वो चिंतन जिसके मौत की खबर मुझे उसके बाप ने दी थी, वो मेरे सामने खड़ा था। दिमाग घूम रहा था गोल गोल, पर क्या करे, सच्चाई थी। फिर मैंने उसको पूछा, अच्छा तो तू मर गया है और तू ये समझता है कि तुझे किसी ने उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिया? तो उसने मुझे इमीडिएटली करेक्ट किया, मैं समझता नहीं हूँ अंकल, मैं जानता हूँ, मुझे उठाकर खिड़की के बाहर फेंक दिया गया था। किसने फेंका था यार? तो नहीं अंकल, मैं नहीं जानता उसको, एक औरत थी, कहाँ से आई नहीं पता, दरवाज़ा बंद था, हाय नहीं बोला, हेलो नहीं भैया बोला, बस मुझे उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। मैंने कहा, और तू समझता मैं इस पर विश्वास कर लूँ? तब जाके वो भंगार वाला सामने आया। उसने कहा, हाँ साहब, आपको विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि यही सच्चा है, उसी औरत ने उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया था। अब ये भंगार वाले के सामने तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास हर चीज़ का कोई ना कोई लॉजिकल रीज़न होता है। मैंने बोला, ठीक है भैया, ठीक से बता, विस्तार से बता, क्या है? तो उसने बताने लगा, वो बताने लगा मुझे कि साहब क्या है कि ये जो चिंतन की मम्मी है ना, वो मेहरा साहब की पहली बीवी नहीं है, दूसरी बीवी है। मैंने हैं? मेरे से बड़ा हैं उसने बोला, चिंतन ने। उसने चिंतन की तरफ देखा, बोला, देख यार, मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ बोल के मुझे क्या मिलने वाला बता, बट सच्चाई यही है। मैंने उसको बोला, यार ठीक से बता ना मुझे, ढंग से, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या मतलब क्या हुआ था? तो बताने लगा कि साहब ऐसा है कि मेहरा साहब जब यंग थे ना, तब कॉलेज में उनका एक लड़की के साथ प्रेम हो गया था। उस लड़की का नाम नेहा था, ठीक है। अब वो नेहा उनसे प्रेग्नेंट हो गई और उसने बहुत लेट बताया, तो उसका वो एबॉर्शन भी नहीं कर पाए, तो दोनों परेशान थे। लकीली मेरा सबको एक नौकरी लग गई जो बाजू के गांव में थी। वो जाके वहाँ जो नौकरी पे ज्वाइन हो गए और ये लड़की घर से भाग के उनके पास जाके रहने लगी। लड़की ने बताया नहीं वो कहाँ जा रही है, मेरा सब ने बताया नहीं कि वो उनके पास रही है। बस कुछ दिनों के बाद उनको एक लड़का हुआ। उसके कुछ दिनों के बाद मेरा साहब के गांव में एक तालाब है, उस तालाब में नेहा की लाश तैरते हुए नजर आई और वो जो लड़का था उसको मेरा साहब ने किसी अनाथ आश्रम के दरवाजे पर रख दिया। बाद में क्या, मेरा साहब ने नौकरी छोड़ दी, वापस आ गए अपने गांव में। मैंने बोला, यार तू है ना भंगार वाला नहीं होना चाहिए था, किसी फिल्म का राइटर होना चाहिए था, क्या एक से एक कहानी? बोला, नहीं साहब, ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। मैंने बोला, ठीक है, चल मान लिया ये सच्चाई है, मुझे ये बात बता कि इस सच्चाई का ये चिंतन के मौत से क्या संबंध, वो इसे क्यों मारेगी? क्या साहब, क्योंकि मेरा साहब उस नेहा के लड़के को उसका हक नहीं दे रहे थे, उसका अधिकार नहीं दे रहे थे, उसे अपनाना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने इसको मार डाला। मैंने बोला, वाह, अब क्या बोलूं? तभी मेरे दिमाग में आया कि एक बात हो सकती इन सब की कि इन लोगों से मेरा जो ताल्लुक है आया हुआ अभी, इन भूतों से, वो जाहिर हो सकता है। ये जाहिर हो सकता है कि चिंतन की मौत नहीं हुई। तो वो मेरी बातें जैसे उन्होंने पढ़ ली, लेकिन साहब कैसे साबित करोगे आप? सीधी बात है यार, मेहरा का डीएनए उस लड़के के डीएनए से मिलेगा तो सीधी बात है कि वो पता चल जाएगा कि वो कहाँ से आया लड़का, इसी का लड़का है करके। और अगर आपको उन्होंने पूछा कि आपको ये कैसे पता चला कि इस लड़के का डीएनए लेना चाहिए, तो मैंने कहा मैं बताऊंगा ना, वही तो मेरा असली मकसद है कि मैं बताऊंगा कि तुम लोगों ने, चिंतन ने मुझे बताया। तो हंसा वो भंगार वाला, बोला, आपको लगता है इस पर वो सब लोग विश्वास कर लेंगे? मैंने बोला, क्यों नहीं करेंगे? बस साहब, आप गलत सोच रहे हैं। आपका साइकियाट्रिस्ट है ना, वो आपकी दवाई डबल कर देगा, कोई विश्वास नहीं करेगा आपके ऊपर। और दूसरा और सबसे अहम बात यह है कि जिस पल आप बताओगे हमारे अस्तित्व के बारे में, उसी पल से हम आपको दिखना बंद हो जाएंगे, हमारी आपकी दोस्ती खत्म। अब सोच लीजिए आपको क्या करना है। मैं अपना बस शोल्डर ऐसे झुका के, कंधे झुका के चुपचाप घर आ गया। कुछ बोला नहीं मैंने। वहाँ पे आया, बैठा, तो वाइफ तैयार होके बाहर जाने को तैयार होके आ रही थी। मैंने कहा, कहाँ जा रही है भैया?
तो बोली मैं ज़रा मेहरा साहब के पास जाके आती हूँ। मैंने बोला क्यों? वो ठीक है तो मैं भी आता हूँ ना तुम्हारे साथ में, मिलते हैं हम दोनों साथ में चल के। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम बताओ, तुम रहो यहीं पे, मुझे मिसेस मेहरा ने किसी खास काम से बोला है। मैंने बोला क्या खास काम? नहीं वो मिस्टर मेहरा को अपने साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना है, वो अभी आपकी तरह बैकी बैकी बातें करते हैं। मैं चुप, वो चुपचाप चप्पल पहन के निकल गई। मैं सर पकड़ के बैठा रहा। तभी थोड़ी देर के बाद में, क्या सर परेशान हो आप? देखा बाजू की कुर्सी पे वही पे बैठा था, वो यूनिफॉर्म वाला, ब्रिज के ऊपर से कूदने वाला। मैंने बोला तू, मैंने तुझसे कहा था ना मैं तुझसे नहीं मिलना चाहता, तुझसे नहीं बात करना चाहता। हाँ, मुझे लगा कि नेहा की मौत कैसी होगी ये जानने के लिए आप उत्सुक होंगे, इसलिए मैं बताने के लिए आ गया। मैं देखता रहा उसकी तरफ।